आचार्य श्री को नमन करते हुए मैं सत्यपाल सत्यपाल आर्य एक भजन आपके सामने सुना रहा हूँ। स्वागत है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। करना घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाने भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाने से भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। ओम नाम की माला लेकर, ओम नाम की माला लेकर सुबह शाम
जप करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बहुत धन्यवाद जी। बहुत मधुर आवाज आचार्य जी, सतपाल जी, बहुत धन्यवाद स्वागत है आपका। और जी। मैं आचार्य जी को चरण वंदन करता हूँ कि इतने अच्छे भजन उपदेशक, इतने मधुर कंठ से आपने एक प्यारा सा जी, भजन मेरा हम लोग को मेरा सुनवाया। मेरा सौभाग्य रहा कि पूज्य आचार्य जी के सामने मुझे ये गीत गाने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सभी पूज्य लोगों को आचार्य जी। आचार्य जी जी, के सामने सुनने का मौका मिला। जी, जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आगे भी आप धन्यवाद। आते रहिए, हमारा सौभाग्य रहेगा। जी, हर रविवार को 8 बजे, जी। 5 मिनट पहले। जी आचार्य जी, सादा चरण स्पर्श। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की इस 8 बजे होने वाली जो कक्षा है, इसमें आप सबका स्वागत है। बाई चांस आज मैं रोहतक एक स्टूडियो से अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। हमारा विषय है उपासना और स्वरूप स्थिति। हम उपासक जीव परमात्मा की उपासना करने के लिए अपने मन को उपास्य में लगाते हैं और उस उपास्य के सन्निधि में अपना शोधन करते हैं, अपने आप को तन्मय करके उपास्य जैसा बनने, उपास्य के गुणों को, उसके स्वभावों को धारण करने की कोशिश करते हैं। उपासना और स्वरूप स्थिति, इस विषय पर हमने पिछले रविवार को भी चर्चा की थी। उपासना एक मानस कर्म है और महर्षि दयानंद की स्थापना है कि ज्ञान, कर्म और उपासना के बिना जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता। या तो शुद्ध ज्ञान की स्थिति में रहेगा या अशुद्ध ज्ञान, या तो शुद्ध कर्म की स्थिति में रहेगा या अशुद्ध कर्म, या तो शुद्ध उपासना में रहेगा या अशुद्ध उपासना। पर ज्ञान, कर्म, उपासना के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, ऐसा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अपनी स्थापना की है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये तीनों हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं और अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना बंधन की तरफ। ये भी उनकी स्थापना है। तो जब हम शुद्ध कर्म की बात करते हैं तो वहाँ हमारा तात्पर्य होता है, शुद्ध कर्म की जब बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है निष्काम कर्मों से। कर्म के दो भेद हैं, एक विहित और एक प्रतिषिद्ध। प्रतिषिद्ध मानी शास्त्र, जिनकी हित मानी शास्त्र है कि ये सब कार्य करने के होते हैं, ऐसा करना, यज्ञ करना, दान देना, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना, निर्बलों का सहयोग करना, विद्या वृद्धि करना। शारीर, वाचिक और मानसिक, तीन प्रकार के जो कर्म किए जाते हैं, और वे कर्म शास्त्र के अनुकूल होते हैं तो उनको विहित कर्म कहते हैं, और शास्त्र के प्रतिकूल होते हैं
तो उनको प्रतिषिद्ध कर्म कहते हैं। विहित कर्मों से हमें सुख बढ़ता जाता है, प्रतिषिद्ध कर्मों से दुख बढ़ता है। अपना भी, और अपना बढ़ता है तो दूसरों का भी बढ़ता है, और अपना सुख बढ़ता है तो दूसरों के सुख बढ़ने में भी हम सहयोगी हो जाते हैं। विहित कर्म सुख बढ़ाने वाले होते हैं, प्रतिषिद्ध कर्म दुख बढ़ाने वाले होते हैं। और दुख की श्रृंखला में सबसे पहले जो दुखी होता है वो जीव जिन प्रतिषिद्ध कर्मों का आचरण करता है, दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव बाद में पड़ता है। पहले वो उस स्थिति से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है, गुस्सा करता है तो पहले उसको हानि होती है, दूसरा प्रभावित हो या ना हो ये तो बाद की बात है। लोभ की स्थिति में, मोह की स्थिति में, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी स्थिति में पहले उन विकारों से गुजरता हुआ स्वयं व्यक्ति दुखी होता है। तो शुद्ध कर्म का मतलब ये है वे कर्म जो हमारे को निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रीति के लिए किए जाते हैं। माने उनमें कामना कुछ नहीं होती। हमारी कामना के दो तीन रूप हैं, वो हम परिचित हैं। कामना वो होती है जो हमारा संबंध हमसे अलग किसी भी अनात्म के साथ जोड़ देती है। हमको किसी अनात्म वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, इन सब के साथ हमारा संबंध कर देती है, उसको कामना कहते हैं। कई लोग कहेंगे मुक्ति की भी तो कामना है, मोक्ष की भी तो कामना है, पर परमात्मा की भी तो कामना है। लेकिन वो हमसे अलग मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा, वो हमसे अलग कोई ऐसी अनात्म वस्तु नहीं है जिसको जिसके साथ हम अपना संबंध बिठाते हैं। तो इसलिए वो कामना की श्रेणी में नहीं आते। हर शब्द किसी न किसी अर्थ को एक विशेष रूप में संकेतित होकर के हमें दिशा देता है। तो शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान, इन तीनों को समझने की जरूरत है। हमने विषय तो रखा था उपासना, लेकिन स्वतः ही ज्ञान और कर्म भी जुड़ ही जाते हैं जब उपासना की बात आती है। तो इसलिए इन तीनों को समझना पड़ेगा, शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना। मैंने कहा कर्म हमें समृद्धि देता है, कर्म हमें रुपए पैसे देता है, इज्जत देता है। कर्म से व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाता है, भौतिक सौंदर्य को बढ़ाता है। कर्म के कारण ही 50 साल पहले का जो भारत और इस वर्तमान समय का भारत अलग दिखाई देता है। हर शहर में सड़कें पक्की, फ्लाईओवर्स दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग दिखाई देती हैं, बाग बगीचे, लॉन दिखाई देते हैं। तो ये सब कर्म के चलते होता है। सारे खेत गन्ने से और गेहूं से और धान से भरे हुए नजर आते हैं। कर्म से ये सब होता है। इसमें इसमें कुछ सोचने की, समझने की, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म हमारे को ये सब देता है। तो कर्म से हमारा भौतिक सौंदर्य बढ़ता है, कर्म से हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, कर्म से साधन मिलते हैं, कर्म से इज्जत मिलती है। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की पहचान में आते हैं, लोग हमें सम्मान देते हैं। कर्म से पावर मिलती है। हम सत्ता से संबंधित कर्म करते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए भी हमें कर्म करना होता है। राजनीति करते हैं और राजनीति में हमें विजय मिलती है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में
विजय प्राप्त हुई। तो इस तरह से कर्म हमें शक्ति देती है, पावर देता है। कर्म शक्ति देता है, पावर देता है, कर्म सम्मान दिलाता है, कर्म पैसे दिलाता है, भौतिक समृद्धि बढ़ाता है। लेकिन ये कर्म हमें स्वर्ग तक ले जाते हैं, माने व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन के सुख को बढ़ाते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन के अज्ञान को कर्म नहीं समाप्त करता, ये भी समझने की बात है। मनुष्य जीवन का जो अज्ञान का पक्ष है, अंधेरा है, माने अज्ञान का अभिप्राय ये नहीं है कि बहुत सारी चीजों को व्यक्ति समझता है या नहीं है। बहुत सारी चीजें समझ करके भी अज्ञानी हो सकता है, और बहुत कम चीजें समझ करके भी ज्ञानी हो सकता है। एक विशेष अर्थ में ज्ञान और अज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। यदि हम अपने को जानते हैं, हमारा अपना जो स्वरूप बोध, ज्ञान का संबंध होता है स्वयं को जानने से, अपने आत्म स्वरूप को जानने से। ज्ञान शब्द केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। दार्शनिक शब्दावली में जब इसका प्रयोग करते हैं तो हम अपने स्वरूप को कितने परिचित हो गए, कितने हम उससे, वो हमारे एक्सपीरियंस में आ गया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस में आ गया। तो ज्ञान, हमारा स्वरूप ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग होता है। स्वरूप ज्ञान के अलावा जितनी मर्जी हम भाषाएं सीख लें, टेक्नोलॉजी सीख लें, मेडिकल साइंस और एटम और सेल के संबंध में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त कर लें, और कंप्यूटर साइंस, और आजकल ये सैटेलाइट्स और चंद्रमा तक कैसे हम यहीं बैठे बैठे सूचनाएं लेते हैं, कैसे पहुंचते हैं, ये सब जो भी है, ये यह की जानकारी से संबंधित होता है, ना कि मैं की जानकारी इसमें होती है। मैं, यह और वह तीन सत्ताएं हैं। तो ज्ञान का संबंध मैं के साथ है, और यह की जानकारियां होती हैं। यह के ऊपर काम करने से व्यक्ति भौतिक साइंस या मटेरियल साइंस को ज्ञाता हो जाता है, उसका जानने वाला होकर के, और वो इस धरती को स्वर्ग सुख से युक्त करने की तरफ दौड़ लगाता है। लेकिन कितना भी हम इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कोशिश करें, चेष्टा करें, जितनी चेष्टाएं होती हैं, साथ साथ साइड बाय साइड दुख भी सूक्ष्म रूप में बसा रहता है। उसको जब मौका लगता है तो वो भी अपना स्वरूप दिखाने लगता है, अपना हाथ, दो हाथ दिखाने लगता है। तो ये कहना होगा कि कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी जीवन का ऐसा रूप नहीं है कि केवल सुखदायक हो, उसके साथ दुख तो मिला हुआ ही होता है। और विद्वान लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि जब दुख से संपृक्त अन्न को हम विष संपृक्त अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहते, कितनी भी भूख लगी हो, क्योंकि हमें पता होता है कि मरेंगे। तो इसी तरह से दुख मिश्रित जो सुख है, वो समझदार लोगों को हम्म, अपना प्राप्तव्य विषय नहीं होता है। जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो मिश्रित सुख को, दुख मिश्रित सुख को नहीं पाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा ऐसे सुख के लिए कोशिश करते हैं जो अबाधित हो, अनवच्छिन्न, निरवच्छिन्न हो, जो उसको मतलब बाद में दुख ना आए, और हमेशा भोग काल में भी दुख ना हो। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम। बाद में भी दुख ना हो, सुख दुख से भी संभिन्न ना हो, मिला हुआ ना हो। और हमारे बाद में जो है कोई भी दुख हम नहीं चाहते हैं कि हमें
बिटर हो जाए, खट्टा लगने लगे और हमें हताश कर दे, निराश कर दे, हमें एकदम जड़ बना दे। हम नहीं चाहते हैं ऐसे सुख को। ऐसा सुख चाहते हैं सतत बना रहे और निरंतर बना रहे, और बल्कि निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, कभी भी उसका ह्रास ना हो, ऐसा हम सुख चाहते हैं। लेकिन ऐसा इस भौतिक जगत में छानबीन करने से भी मिल नहीं पाता। तो इसलिए मनुष्य किसी ऐसी खोज की तरफ बढ़ता है जहाँ किंचित मात्र भी दुख नहीं है, और ये निश्चय करता है, ये निर्णय लेता है कि भाई सुख जितना भी मिले ना मिले, ये तो इस विषय में हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, पर दुख नहीं मिलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दुख बहुत ज्यादा कष्टदायक चीज है, पर हम जीवन के प्रवाह में बस थोड़े थोड़े सुखों में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो जो दुख बीच बीच में आते रहते हैं वो तिरोहित होते रहते हैं, और हमारा जीवन, पूरा जीवन इसी तरह से निकल जाता है। और जो सुख के भोग के लिए दुखों की कीमत चुकानी पड़े तो हम उसको आसानी से, आराम से चुकाते रहते हैं। सुख दुख की कीमत से खरीदे जाते हैं। कोई भी सुख बिना दुख की कीमत के मिलता नहीं है। तो समझदार लोग दुख की कीमत चुका करके सुख को खरीदना नहीं चाहते। बस यही है। जो ज्यादा बड़े, अधिक समझदार होते हैं, वो दुख की कीमत चुकाकर सुख को नहीं खरीदेंगे। जो मध्यम बुद्धि के लोग होते हैं वही इस तरफ प्रवृत्त होंगे कि भाई दुख, और तर्क भी देंगे और ऐसी भाषा, ऐसे शब्दावली का प्रयोग भी करेंगे कि भाई ज्यादा सुख चाहिए तो दुख झेलने पड़ेंगे, कष्ट उठाने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, और खूब दुख, हम दुखों की दुनिया में से गुजर के ही हम स्वर्ग के दर्शन किया करते हैं। अंधेरे में से गुजर के ही प्रकाश आता है, ऐसे ऐसे कथन भी सुनने को मिलते हैं। तो बात यही थी कि शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना से हमारा जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ता है। अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से जीवन बंधन की तरफ बढ़ता है। तो हमारा जीवन बंधन, दुख का ही एक रूप है। कोई इस संसार में कोई जीव ऐसा नहीं कि बंधन पसंद करे। मानी बहुत स्तर पर बंधन है। अपने शरीर को भूख प्यास लगती है, ये भी एक बंधन ही है। जन्म मरण, बुढ़ापा, रोग, क्या क्या इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। कभी रोग आता है, कभी वृद्धावस्था आ जाती है, कभी बेसहारा हो जाते हैं। ये सब शरीर के बंधन है, मन के बंधन, इंद्रियों के बंधन। इन सब स्तरों पर हम पराधीनता का जीवन जीते रहते हैं, और इस अमूल्य जो हमारा जीवन है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हर चीज मूल्य में मिल जाती है। वस्तुएं मूल्य में मिल जाती हैं, मकान मूल्य में मिल जाते हैं, और सब चीजें, गाड़ियां और सब साधन। लेकिन जीवन का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है ये जीवन। तो शुद्ध कर्म और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना यदि इस जीवन के द्वारा हो गई तो जीवन सफल है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। ऐसा सारे ज्ञानी लोग हमें वो करते हैं, वार्निंग देते ही, चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति नो चेद इह अवेदी महति विनष्टि। यदि उस आत्म तत्व को जान लिया, अपने को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ऐसे वार्निंग देते हैं हमें ज्ञानी लोग। शुद्ध कर्म और शुद्ध अशुद्ध कर्म। तो मैंने एक ही बात कही,
कर्म हमारे 3 साधनों से होते हैं, मन, वचन, कर्म के द्वारा कर्म होते हैं। उन कर्मों से हम कुछ कामना पूरी करना चाहते हैं, भौतिक जगत में लब प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, भौतिक जगत में कुछ भौतिक जगत के सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी सड़कें, अच्छी बिल्डिंग्स तैयार करना चाहते हैं। मैं एक बार कोरिया गया था, समुद्र के किनारे स्वामी जी महाराज के साथ मैं ठहरा, तो मैं वहाँ समुद्र के किनारे पर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रखी थी कि उनको उनकी गिनती करना ही मुश्किल है कि कितनी मंजिल है ये। और इतना आकाश से छूती हुई वो बिल्डिंगें सब कर्म से होती है। लेकिन इतना सब करने के बाद मनुष्य की इंद्रियों पर कितना संयम आ जाएगा, मन पर कितना संयम आ जाएगा, हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध हो जाएगी, कितनी बुद्धि विवेक पूर्ण हो जाएगी, ये तो बिल्कुल असंभव है। ये तो कल्पना मात्र है कि हमारा जीवन, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं, मन संयमी नहीं, अहम अभिमान रहित नहीं, हृदय अनुराग से भरा हुआ नहीं, और शरीर हमारा स्मार्ट नहीं, और ये सारी चीजें यदि नहीं है, तो इन साधनों को इकट्ठा करके भी कैसे आदमी सुखी हो सकता है? सुखी होने के लिए माने निरंतर सुखी होने के लिए मनुष्य को ज्ञान ही एक साधन है, या भक्ति साधन है, या निष्काम कर्म साधन है। ये 3 ही चीजें समझ में आई। व्यक्ति निष्काम कर्म करे, या अपने आप को समझ ले, या भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, भक्ति से भरा रहे। इन 3 उपायों से व्यक्ति निरंतर उस विवेक में जी सकता है जहां दुख के लिए कोई स्थान नहीं है। दुख के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए हमारे को ये समझने की बात है, ये समझ लेना चाहिए कि यदि हमारी अभीप्सा, हमारी चाह इस तरह की है, तो कर्म के उस पक्ष से जिससे कि साधन, संपत्ति, सुविधाएं, सम्मान, प्रतिष्ठा, पावर आदि मिलती है, उस पक्ष से तो ये हल नहीं होगा। हाँ, कर्म का जो निष्काम रूप है, जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए और फिर भी हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं, उस पक्ष से हमारे को अवश्य, यानी जब हमारी बुद्धि इस तरह के निर्णय पर, निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि भाई ये जो हमारे कर्म से ये मिल सकता है बस, और ये नहीं मिल सकता कभी भी, ये निष्कर्ष जब इसका डिस्क्रिमिनेशन यदि साफ साफ हमें हो जाता है, तो हम एक तरफ हो जाते हैं कि भाई कर्म से जो मिलने वाली चीजें हैं उसकी लिस्ट ये है, और वो यदि किसी को चाहिए तो लगा रहे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन किसी को निरंतर सतत अबाधित सुख, दुख मिश्रण से रहित सुख चाहिए, दुख के मिलावट से रहित सुख चाहिए, तो वो सुख तो उसके लिए 3 साधन हम विचार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक साधन का नाम निष्काम कर्म है, पर निष्काम कर्म जो है ना, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि किसी शर्त के साथ निष्काम कर्म किए जाते हैं, कुछ उपलब्धि के लिए निष्काम कर्म किए जाते हैं, संसार में कुछ दिखाने के लिए निष्काम कर्म किए जाते हैं। निष्काम तो बस अपनी आत्मा की एक संतुष्टि है, तृप्ति है। निष्काम कर्म तो जैसे कि कोई कवि अपनी कविता लिख रहा है, उसका कोई कीमत, उसके सामने कीमत यदि लक्ष्य है, तो निष्काम कहाँ हुआ? कोई एक चित्रकार चित्र बना रहा है और विश्व प्रदर्शनी में उसको प्रस्तुत करने जा रहा है, निष्काम कहाँ हुआ? निष्काम कर्म तो उस चित्रकार की तरह है जो बस निरंतर दिन भर चित्र बनाता चला जा रहा है,
हाथ में तूलिका है और वो डूबा हुआ है, समय का भान भी नहीं है, और बस, और उसके आगे पीछे कुछ नहीं। किसी को बताना, दिखाना कि मैंने ये चित्र बनाया, इतना ज्यादा निरपेक्ष अपने कर्म के फल से, वो कहलाता है निष्काम कर्म। तो वो है हमारे को, वो कर्म हमारे को एकदम हमारे मन को स्थिर कर देते हैं, हमारा मन सहज स्थिर हो जाता है, और उस कर्म में ज्ञान का अवतरण होता है। जो हमारा मन कामनाओं से मुक्त हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है, और एकदम शांत हो जाता है, ऐसे मन में भी ज्ञान का अवतरण होता है। मन कहें, बुद्धि कहें, अंतःकरण कहें, चित्त कहें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर आप समझने के लिए कोई शब्द तो रखना पड़ेगा। तो इसलिए जिस मन में कामनाएं नहीं रहती है, निष्काम, निर्दोष, निर्विकार, निर्द्वंद, निर्भय, ऐसी स्थिति में जो मन है या बुद्धि है, अंतःकरण है, तो उसमें आत्मज्ञान का अवतरण होता है। व्यक्ति सहज, शांत और एकदम निर्भ्रांत होता है, क्लेश मुक्त होता है। तीसरी हमारी जो स्थिति है, तीसरी स्थिति हमारी वो भक्ति की है। जिस दाता ने हमारे को ये सौंदर्य से भरा हुआ जीवन दिया है, ये हरियाली, ये गायें, उनका दूध, ये हिमाच्छादित बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला, वन, उपवन, नदियां, मतलब माइंड मेड और मैन मेड दो चीजों को अलग कर दीजिए, ये दुनिया में कितना सौंदर्य भरा हुआ नजर आएगा। माइंड मेड चीजें कुरूप हो सकती हैं, मैन मेड चीजें कुरूप हो सकती हैं। मतलब मैं कुरूप इसलिए कि वो बाद में उनमें बहुत संभावनाएं रहती हैं, वो कड़वी हो जाती हैं, या हम जिनको हम जि, हमने जिसकी प्रशंसा की, कोई दूसरा आकर उन्हीं की निंदा करेगा और वो हमें चुभती जाएगी। तो इस तरह से हमारे को मनुष्य निर्मित चीजें या मनोनिर्मित चीजों को छोड़ करके इस सृष्टि को देखते हैं तो कितना सौंदर्य है। जिस दाता ने इतना सौंदर्य दिया है, मानी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो केवल मनुष्य की रचना में या मनुष्य के मन में वो पीड़ा होती है, इस अस्तित्व में पीड़ा नहीं है। यदि हमारे को किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो बहुत दर्द भी मनुष्य की तो बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, इतना पूर्ण है, इतना पूर्ण है कि उसको इस संसार में किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा, मुझे जब मैंने ये संदेश संत गुरजीएफ का ये संदेश मैंने सुना कि वो कहते हैं किसी बड़े व्यक्ति से प्रभावित होने, अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि संसार में किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ अपना चित्र खिंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुअर सेल्फ होता है जो अपने आप को खोखला अनुभव करता है, और वो अपने खोखलेपन को किसी महान व्यक्ति के साथ खड़ा होकर के भरना चाहता है, या बाहरी चीजों से प्रभावित होकर अपने उस खोखलेपन को पूर्ण करना चाहता है। उस पुअर सेल्फ को आप देखो अपने ज्ञान में, और उस पुअर सेल्फ का अतिक्रमण करोगे तो तुम्हारे भीतर एक
शाश्वत सेल्फ जो है रहेगा। तो इस तरह से एक पूर्ण, एक शाश्वत, एक सनातन, एक मेजरलेस, एक ऐसा अस्तित्व हमारे भीतर मौजूद हम पाएंगे जहां कहीं दुख का स्पर्श नहीं है, कहीं अभाव नहीं है, कहीं किसी प्रकार का क्लेश, पीड़ा, दुख, दर्द नहीं है। तो ये जिस दाता ने हमको सब कुछ दिया, उस दाता के प्रति ग्रेटिट्यूड से भरे रहे, कृतज्ञता से भरे रहे, और अपने मन को हमेशा उसके गुणगान में लगाए रखें। यदि ये काम कर सकें तो इस प्रक्रिया से भी हमारा मन आलोकित हो जाता है और उसमें ज्ञान का अवतरण होता है। तो ये तीन बातें जो चाहता है कि मैं मुक्ति की तरफ बढ़ूं, उसको करनी ही पड़ेंगी। अपनी समझ को विकसित करके ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी जो समझ देख सकती है नित्य अनित्य को, पवित्र अपवित्र को, आत्म अनात्म को, और दुख सुख को ठीक ठीक देख सकती है। अपनी बुद्धि यदि ये सब देख सके तो इतना सहज है जीवन, क्योंकि ये नियम है कि बुद्धि जिन चीजों को ठीक ठीक देखेगी, बुद्धि जिस चीज की महिमा देख पाएगी, वो निरंतर बढ़ने वाली चीज होती है। क्योंकि बेईमानी की महिमा देखती है बुद्धि, इसलिए बेईमानी करता आदमी। बुद्धि विषयों में सुख देखती है, इसलिए विषय सुख के प्रति लालायित होता है। हमारी बुद्धि ऐश्वर्य में सुख देखती है, ऐश्वर्य के प्रति पागल होता है। तो बुद्धि इन सब चीजों में महिमा देखती है, तो ये सब चीजें हमें आकृष्ट करती हैं और हम उसके लिए प्रयास करती हैं, और वो आंशिक रूप में या अधिक रूप में वो बढ़ती जाती है। प्रकृति का कोई भी रूप मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसको हम महिमाशाली समझें और वो वहीं खड़ा रहे। वो बढ़ेगा, उसकी वृद्धि होगी। मानी वो एक्चुअल में खराब है या अच्छा है ये छोड़े, हमारा मन कैसा देख रहा है। यदि हमारे मन ने किसी गलत बात को भी ठीक देख लिया तो वो बढ़ने लगेगी। वो चीज गलत है पर ठीक देख लिया तो बढ़ने लगेगी, और ठीक बात को भी गलत देख लिया तो घटने लगेगी। तो वो हमारी बुद्धि में ही सारी चीजें छिपी हुई है, वृद्धि और ह्रास, सत्य की वृद्धि, सत्य का ह्रास निरंतर। ये सब चीजें मैंने कहा शुद्ध कर्म का मतलब निष्काम कर्म, केवल केवल एक अंदर एक इस तरह की, मानी जिसको हम सर्जन का आनंद कहते हैं, क्रिएटिव हैप्पीनेस, वो है निष्काम कर्म। मानी उसी समय हमें मिल गया जो मिलना था, बस एक सुई के नोक बराबर भी उससे कोई हमें अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करनी, उससे कहीं बाद में किसी के सामने उसकी चर्चा नहीं करनी कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं इतना भाषाएं जानता हूँ। भाषाएं सीखो, कुछ भी काम करो, पर उस काम को वर्तमान क्षण में ही पूरा आनंद यदि ले लिया तो वास्तव में हम मुक्ति के सुखों की तरफ बढ़ रहे हैं। और आदमी बहुत ही बहुत ज्यादा आदमी अज्ञान में डूबा रहता है, और इसलिए न्याय, अन्याय, दया, इन सब की व्याख्या ठीक से कर नहीं पाता, और न्याय अन्याय कह करके और अपने इस अमूल्य जीवन को संघर्ष में, झगड़ों में होता रहता है। तो हमें शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान की जो ये प्रक्रिया है, इसको समझना चाहिए। और वो सब हमारे पहले धीरे धीरे ये सब चीजें आती हैं बुद्धि के स्तर पर। हमें ठीक से यदि इनका बोध हो जाए तो फिर आचार्य और
शास्त्र से हम पहले सीखते हैं, उसके बाद अपने अनुभव में देखते हैं। तो ये मैंने इसके बारे में चर्चा की। और स्वरूप स्थिति तो यही है कि अनात्म से हटकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसी को स्वरूप स्थिति कहते हैं, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और उसको स्वरूप में स्थित होना कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। दुख, दूसरी तरफ से कहें तो वो दुख निवृत्ति की स्थिति है, पूर्ण रूप से दुख से निवृत्त हो जाने की स्थिति है। स्वरूप स्थिति में हमारा मन हलचल में नहीं होता, तुलना में नहीं होता, हमारा मन प्रभावित नहीं होता, सहज होता है, शांत होता है, अनायास होता है, निस निष्काम होता है, निर्वैर होता है, निर्भय होता है और निर्द्वंद होता है, पूरा समता और स्वाधीनता में होता है। तो ये तो मैं निष्कर्ष दे रहा हूं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसको कैसे करें? करने का उपाय तो यही है कि सबसे पहले हमारे को एक तरफा निश्चय हो कि मैं इन सब चीजों में इस जीवन को, यदि दो चीजें सामने आएगी तो हमेशा मैं चुनाव सत्य का करूंगा। सत्यम वक्ष्यामि नानृतम, ऐसा वेदों में मंत्र आता है। सत्यम वक्ष्यामि नानृतम, अहम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। अनृत से मैं सत्य की तरफ बढ़ रहा हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। तो ये कुछ बातें मैंने कही। किसी का कुछ प्रश्न है तो आइए, रखा। किसी के मन में शंका उत्पन्न हो तो अपना हाथ उठा दीजिए, तो पूछ लीजिए। जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, आइए। जी स्वामी जी को प्रणाम, स्वामी जी का चरण वंदन। स्वामी जी, हमें ये जानना चाह रहे हैं कि पौराणिकों की जो नवदा भक्ति है उसका क्या मर्म है? पौराणिकों की नवदा भक्ति होती है, 9 तरह की भक्तियां वो बताते हैं, उसका कुछ मर्म है कि ऐसा ही कुछ है? बहुत कुछ मर्म है ना। कीर्तन करना, अंतिम तो आत्मनिवेदन समर्पण आदि के रूप में कहते हैं। तो जी हमारे तो ये तो मतलब भक्ति में अपने प्रियतम के लिए अपने प्रेम को प्रस्तुत करने के तरीके कहे गए हैं जी। कि हम अपने हृदय के प्यार को वहां तक निवेदित करें। जैसे कोई पुष्प चढ़ाता है, पदार्थ तो केवल माध्यम होता है, हम अपने प्रेम को भगवान तक भेजना चाहते हैं। जी किसी व्यक्ति को भी हम कुछ भेंट देते हैं तो उसमें वो तो केवल एक एक सामान्य प्रक्रिया है। वो वस्तु के माध्यम से हम अपनी आत्मा को उसकी आत्मा के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो सीधा कैसे जुड़े। तो प्रेम की अभिव्यक्ति उन बाह्य चीजों के द्वारा वो किया करता है। तो नवधा भक्ति भी बहुत ही मतलब सारभूत चीजें हैं, उसको पौराणिक कह करके हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी। वो भी भक्ति का ही रूप है, अलग अलग कीर्तन करना और अपने भगवान को रिझाना, के लिए जी तड़फना, के लिए गीत गाना, भजन गाना, ये सब भक्ति के ही रूप हैं। जी भाव प्रधान चीज है भक्ति। जी और ज्ञान जो होता है वो त्याग प्रधान होता है। भक्ति भाव प्रधान होती है, उसमें त्यागना कुछ नहीं है, भाव को बढ़ा देना है। हम्म सर्वत्र अपने भगवान के दर्शन करना, कुछ छोड़ने की, अलग करने की जरूरत नहीं है। और ज्ञान में सब कुछ का त्याग करके और केवल हो जाने की बात होती है। जी अपने आप को यदि कोई केवल करने की स्थिति, मतलब अपनी अपनी बौद्धिक संरचना है, अपनी अपनी अपना प्रारब्ध अलग अलग है। जो व्यक्ति केवल होना चाहते हैं वो ज्ञान के अनुयायी हैं, अनुगामी हैं। और जो व्यक्ति अपने प्रियतम को की प्रसन्नता को हर चीज में देखना चाहते हैं, प्रियतम
का सौंदर्य हर चीज में देखना चाहते हैं। जहां भी परमात्मा का सौंदर्य उन्हें दिखाई देता है, जहां देखें वहीं सौंदर्य, तो वो भक्ति का एक रूप हो जाता है। और उपासक, भक्ति, भक्त कहें उपासक कहें एक ही बात है, भक्ति कहें सेवा कहें एक ही बात है। सेवा और सेवन, औषध सेवन करना, सेवन शब्द आता है तो हम पीते हैं किसी चीज को, हम उसको अपने भीतर ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एब्सॉर्प्शन, उसको मतलब सु जैसे कोई एक स्पंज होता है और वो किसी पानी के ऊपर डाल दे तो वो सोख लेता है, इसी तरह से हम उसको अपने भीतर आत्मसात करते हैं। तो आत्मसात करना, उसको सोख लेना, सेवन करना। सेवा में ऐसा होता है कि हम दूसरे को अपनी कुछ चीजें देते हैं, सेवन में हम बाहर से अपने भीतर ले जाते हैं। सेवा सेवन, ऐसे ही भक्ति भजन, भक्ति भजन और भाग, भाग में हम कोई चीज को लेकर अपना हिस्सा बनाते हैं, और भजन में हम उसको तृप्त करना चाहते हैं जिसका हम भजन कर रहे हैं। तो इन शब्दों को व्यवहार में हम समझ सकते हैं। जब हम सेवन करते हैं तो भी हम उसको अपना भाग बनाते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तो सेवा के माध्यम से दूसरे की प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता से हम तृप्त होना चाहते हैं। जी नवदा स्वामी जी, भक्ति। स्वामी जी एक प्रश्न और है, उसको तो शॉर्ट में आप बता देंगे हमें लगता है। ये अपरा भक्ति और परा भक्ति के बारे में कुछ प्रकाश डाल दे 2 शब्दों में। जी, परा और अपरा भक्ति। भक्ति का मतलब है कि जिसमें हम कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं शब्दों में, और हम बहुत ज्यादा उसके लिए पुरस्चरण अनुष्ठान इत्यादि इत्यादि करते हैं, उसका नाम अपरा भक्ति है। अपरा भक्ति से हमारा मन शांत होता है, मतलब भगवान को रिझाना, उसको अपना प्रियतम समझना, उसको अपना साथी समझना, उसको अपना पिता माता राजा समझना, जैसे अलग अलग भाव हैं। जी जैसे मीरा उसको पति के रूप में देखती है, मोहम्मद साहब उसको अपने दोस्त के रूप में देखते हैं, क्राइस्ट उसको अपने पिता के रूप में देखते हैं, वेदों में उसको अलग अलग सखा और सैनो बंधुर जनिता स विधाता, वो हमारा कर्म फल दाता है, विधाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सब जो है अलग अलग होते हैं। तो ये अपरा भक्ति के रूप हैं जिसमें हम भाव में तरंग से युक्त होते हैं। और एक भक्ति, अपरा भक्ति का जो अगला स्टेप है वो ज्ञान है, और ज्ञान के बाद जो एक हमारी स्थिति होती है अपने प्रीतम के साथ एक रूपता, माने जिसको हम प्रेम करते हैं उसी के साथ रसमय हो जाते हैं, तो वो पराभक्ति होती है। अपरा भक्ति से हमें ज्ञान होता है, अर्थात स्वरूप स्थिति होती है, और स्वरूप स्थिति के बाद उस परमात्मा को सर्वत्र व्यापक मतलब देख करके और उसी में अपने आप को लीन कर देते हैं, वो पराभक्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारे सब डाउट्स थे क्लियर कर दिए। आपको कोटि साहब बंदन, अभिनंदन। जी धन्यवाद। अनिल तो मैं नरवाल जी। जी आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी मैं जो पूछना चाह रहा था वही आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने पूछा, यही मैं पूछना चाह रहा था। और इसमें एक बात मैं ये और पूछना चाहता था कि जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया अपरा भक्ति के बारे में, तो ऐसा जाना जाता है कि अपरा भक्ति और परा भक्ति, तो परा भक्ति जो है वो बड़ी उच्च कोटि की होती है और अपरा भक्ति सामान्य प्रकार की है। तो क्या ऐसा सच है कि परा भक्ति ज्यादा उच्च कोटि की और अपरा सामान्य श्रेणी में आती है? ये और ज्ञानोत्तर जो भक्ति है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए माने स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो भक्ति हो अपरा भक्ति है। स्वरूप स्थिति के बाद जो, ये तो ठीक ही है, परा शब्द उत्कृष्ट अर्थ में आता है, अपरा शब्द उससे नीचे वाली स्थिति के लिए प्रयुक्त होता है, तो ठीक ही है। परा का मतलब ये होता है कि ज्ञानोत्तर जो भक्ति होती है ना, स्वरूप ज्ञान के बाद अपना शरीर आदि मन बुद्धि इंद्रियों से अलग जो हमारा स्वरूप है,
वो ज्ञान, उसके लिए मैं ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। उस ज्ञान के बाद जो हमारी तन्मयता है, रसमय स्थिति है ना, सर्वत्र व्यापक परमात्मा के साथ एक रूपता है, शांत सहज स्थिति है, उसका नाम पराभक्ति है। तो ये मतलब अपरा, ज्ञान और परा, ऐसे 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी जी ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। आप सचदेवा जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी आज आपने निष्काम कर्म के बारे में जो बताया, थोड़ा सा उसमें बारीकी से पूछना चाहता हूँ जी कि जैसे आर्य समाज के नियम में छठा नियम है संसार का उपकार करना। जी। तो ये उपकार किस श्रेणी में आता है, निष्काम में या सकाम में? हाँ, नहीं वो तो दोनों ही हो सकते हैं। उपकार करके यदि हम अपनी कुछ अपेक्षाएं पूरा करते हैं, हम एक रिकॉग्निशन चाहते हैं उपकार के द्वारा, यदि हमारे मन में कोई बात जुड़ी हुई है कि इससे पहचान बनेगी, लोगों की सेवा करेगा तो तेरे को भी बहुत ज्यादा लोग पहचानेंगे, जानेंगे, तो वो सकाम ही हो गया। और यदि परोपकार में इतना ही बात है कि कोई चीज मुझे मिली है, कहीं दाता ने, किसी गुरु ने, किसी माता पिता ने, किसी समृद्धिशाली व्यक्ति ने कुछ मेरे को दे दिया है, तो अब मेरा कर्तव्य होता है कि मैं भी इस चीज को संसार की समझकर संसार को वापस लौटा दूं। मेरे पास जो है वो कहीं न कहीं से आया है, क्योंकि मैं तो उस असहाय स्थिति को मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जब हम बालक होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, आजकल पता नहीं प्रोसेस क्या है, पर हमारी माताएँ मुझे तो बताती थी कि वो घूंटी पिला रहे हैं, घूंटी दे रहे हैं। एक घूंटी भी, हमारे स्वामी जी कहते थे कि एक घूंटी भी यदि ना मिलती तो हमारा क्या होता? इतनी असहाय स्थिति से हमें समाज में इतना हम समर्थ हो जाते हैं, कुछ करने लायक हो जाते हैं, तो फिर उसमें हम अपना अहम जोड़ देते हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा। तो जो कुछ हमें मिलता है वो तो सारा सब कुछ तो मतलब बाहर से मिलता है, और उसको हम अपने अहम को की संतुष्टि में, अहम को संतुष्ट करने में लगा देते हैं। यही विडंबना हो जाती है, यही दिक्कत हो जाती है। तो इसको हमें निरंतर सावधान रहना है कि जो कुछ मिला है वो सब बाहर से मिला है हमको, और मिले हुए को यदि हम अपना कहेंगे तो हम चोर कहलाएंगे, और चोर मैं बनना नहीं चाहता हूँ। चोर बनना ठीक नहीं है। आपका प्रश्न और एक बार स्पष्ट कीजिए। परोपकार की जो बात कर रहे थे, तो उतनी ही बात है कि यदि हम निरपेक्ष होकर के जो हमने पाया वो सहज रूप से लौटा रहे हैं। मैंने आपको कोई चीज दे दी और आप बांट रहे हैं, मैं ये कह दूं कि ये 50 लाख रुपए हैं और आप समझदारी के साथ इन लोगों में बांट दो, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना कि ये तो भाई मैंने बांटा। उनके पैसे थे, उनको बांट दिए। करण का भी एक करना अहंकार होता है कि मेरे को चुना इस काम के लिए, उसका भी एक अहंकार होता है। कर्तृत्व अहंकार, करने का अहंकार होता है कि मैंने ये किया, वो किया। तो मैंने तो नहीं किया, पर भगवान ने मेरे को एक यंत्र चुना, यंत्र के रूप में चुना। करण का जो अहंकार होता है वो भी एक बहुत बड़ा अहंकार होता है। तो परोपकार तो अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, आपने ठीक पूछा। लेकिन परोपकार में यदि कोई कामना है किसी प्रकार की छुपी हुई है, तो हम ही जानते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। परोपकार कर रहे हैं या परोपकार के माध्यम से हम अपने अहम को बढ़ा रहे हैं, परोपकार के माध्यम से अपना कद ऊंचा करना चाहते हैं, परोपकार के माध्यम से पहचान बनाना चाहते हैं। यदि इस तरह का कोई भाव है तो वो परोपकार भी एक प्रकार की सकाम श्रेणी में आता है। परोपकार के पीछे कोई ऐसी कामना नहीं है, हमारी एक्टिविटी से प्रमाणित नहीं हो पाएगा। ये तो हमारे भीतर की चीज है और उसको हमें देखना पड़ेगा, निरंतर सजग होकर के देखना पड़ेगा कि मैं मतलब
बोलते हैं ना, नेकी करो कुएं में डालो। दाहिने हाथ से जो कुछ हम करते हैं बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे स्थिति यदि है तो फिर तो ठीक है, परोपकार है, वास्तव में निष्काम ही है वो, उसको स्वामी निष्काम ही जी, कहें। प्रणाम गुरुदेव। जी जी। स्वामी जी, मैं गुरु थोड़ा जी, सा एक और पूछना चाहता हूँ कि हमने जैसे सुना हुआ है कि भाई हम जो दान वगैरह देते हैं या कुछ और किसी का भला करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ये चीज आती है कि हम अ, जो निष्काम कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में हम अपना प्रारब्ध बना रहे हैं। तो ये अगर दिमाग में आता है ये चीज हमारे, तो वो निष्काम बनी रहती है या वो फिर सकाम ही बन जाती है? सकाम ही बन जाती। हाँ, तो क्योंकि आपने ये बारीकी से अभी बताया, तो हमें ये लग गया कि क्योंकि हमारे दिमाग में ये भरा गया है कि आप निष्काम कर्म बिना बताए किसी के परोपकार करो, दान दो, किसी को बताओ नहीं, और ये निष्काम बन जाएगा और आप इसका प्रारब्ध जो है आपको अगले जन्म में मिलेगा। अब ये दिमाग में रखा हुआ परोपकार जो है वो क्या सकाम बन जाएगा? वो तो ठीक है, वो सकाम बन जाएगा तो भी अच्छा ही है। अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी परिस्थितियां, अच्छे माता पिता, अच्छे योग्य माहौल मिल जाए तो कितना बड़ा सहजता होती है ना। आप देखिए कि अंबानी के घर में कोई बालक पैदा हो गया तो आर्थिक जगत में उसको बढ़ने के लिए कितना अनुकूलता हो जाती है ना। और किसी बड़े राजनेता के घर में कोई पैदा हो गया तो बहुत अनुकूलता हो जाती है ना उसको। मतलब एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना, सीएम पीएम बनने के लिए, उस दौड़ में नजदीक पहुंचने के लिए बहुत कम श्रम से बहुत आगे बढ़ जाता है। बस यही बात यह है कि अनुकूल माता पिता, तपस्वी ज्ञानी माता पिता मिल जाएं और बहुत, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं वो एक अभी एक कपल आए थे, वो कह रहे थे, वो माता जी बता रही थी कि मैंने बहुत प्रार्थना की, मैं ब्रह्मचारी बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। और वो उनका बच्चा अभी 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 4 साल से नमक और अस्वाद व्रत का पालन करता है, तरह तरह के पकवान चारों तरफ भरे हुए हों तो भी जो है ना, उसको पूछा कि आपको मन में नहीं आती? बोल पहले तो आती थी, अब तो मन मन में आना ही बंद हो गया। ऐसे बताया उसने, 7 साल 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए बालक ने अपना अनुभव। तो इस तरह का अनुकूल जैसे माता पिता मिल जाएं, ज्ञानी माता पिता, संयमी माता पिता मिल जाएं, समझदार माता पिता मिल जाएं, जो किसी भी प्रभाव से मुक्त हैं, धन के प्रलोभन और इच्छाओं के, कामनाओं के, इंद्रियों के आकर्षणों से मुक्त हैं, पावर सत्ता सम्मान से मुक्त हैं, ऐसे घर में, मतलब एक पूरा जो ब्रह्मवेत्ता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के घर में कोई बालक का जन्म हो जाए तो उसको अनुकूलता तो रहती है। मैंने कहा कि अरबपति के घर में पैदा हो जाएगा तो बिजनेस बढ़ाने में अनुकूलता रहती है। ऐसे ही बात यहाँ भी समझनी चाहिए, एक ज्ञानी के घर में आएगा तो अनुकूलता तो होगी ना। तो ऐसे अच्छी बात है यदि हम कोई, निष्काम तो वही होता है जिसमें कोई भविष्य की कोई कल्पना नहीं है कि आगे चलकर मुझे इसका कुछ परिणाम मिलेगा। निष्काम तो एक उसकी तरह होता है, फ्लाइट ऑफ द ईगल। जैसे ईगल होता है ना, बाज आकाश में उड़ता है, कोई स्कार नहीं छोड़ता ना, पदचिन्ह नहीं होता। सांप भी यदि भूमि पर जाएगा ना तो अपना पदचिन्ह छोड़ता हुआ जाता है ना। कोई व्यक्ति भूमि पर प्रयाण करता है तो उसके फुटप्रिंट छप जाते हैं, लेकिन जैसे कोई पक्षी उड़ता है आकाश में तो कोई स्कार नहीं रहता ना। एक क्षण के लिए मछली भी पानी को काटती है तो पीछे वो बन जाता है, थोड़ा सा उसका चिन्ह बन जाता है, बाद में पानी फिर उसको बना देता है, एक जैसा कर देता है। लेकिन पक्षी का तो एक सेकंड के लिए भी नहीं बनता ना। तो निष्काम कर्म तो वो है, बाकी जो आप कह रहे हैं वो भी अच्छी चीज है। कोई
बुरा नहीं है। अच्छा, अगला जन्म यदि कोई तपस्वी माता पिता के घर में हम पैदा हो जाएं बाल्यकाल से, तो वैसा होगा जैसे कोई अरबपति, हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक के घर में कोई पैदा हो जाए, तो उसको भौतिक जगत में उन्नति करने के लिए, किसी राजनेता के घर में, सीएम पीएम के घर में जन्म हो जाए तो उसको राजनीति पथ पर आगे, किसी विद्वान के घर में पैदा हो जाए तो वैदुष्य में आगे बढ़ने के लिए सुविधा होती है। ऐसे किसी तपस्वी ज्ञानी के घर में पैदा हो जाए, कोई कहे कि ज्ञानी होगा तो फिर क्यों उस रास्ते पर जाएगा, वो विवाह क्यों करेगा, वो क्यों चक्कर में पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी भी विवाह कर लेते हैं और उनका कोई एक होता है, उनका भी अपना उद्देश्य है कि इस धरती को हमें ऐसा देखना है और ऐसा करना है। तो ऐसा है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत आभार स्वामी जी। नमस्ते। निर्मला जी देवी जी, जी निर्मला देवी जी, जी निर्मला जी। निर्मला देवी जी, माता जी आइए। पूछिए अवध बिहारी तिवारी जी। जी प्रणाम नमस्ते गुरुदेव। जी जी, जी नमस्ते। अवध बिहारी जी पूछिए। जी, हम ये पूछना चाहते कि जैसे सामान्य कथन प्रचलित है कि जैसे कोई पाप हो जाए तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए उसका, तो प्रायश्चित क्या होता है, वो कैसे किया जाता, उसकी विधि क्या है, थोड़ा इस पे दो शब्दों में बता दें। देखो, हमारा चित्त है, गलती तो करता ही रहता है, जब तक अज्ञान है गलती होगी। प्रायो नाम तप प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते, तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्तम विदुर बुधा। प्रायश्चित क्या होता है? प्राय माने तप और चित्त माने निश्चय। निश्चय युक्त तप को प्रायश्चित कहते हैं। तप का मतलब मन की एकाग्रता। तो कोई गलती हो जाए तो आदमी यदि उसको स्वीकार कर ले कि ये मेरे को भूल होगी, मुझे अब ये रास्ता पसंद नहीं है, प्रार्थना करता रहे, अपनी आवश्यकता महसूस करता रहे, तो उसका शोधन हो जाता है। प्रायश्चित का मतलब चित्त का शोधन करना। तपो निश्चय संयुक्तम, निश्चय संयुक्त जो एकाग्रता है, तप का मतलब एकाग्र। मनसा इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तपः। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है उसका नाम परम तप है। तो निश्चय संयुक्त जो एकाग्रता है उसका नाम प्रायश्चित है। निश्चय कर ले कि मैं इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता या चाहती, और उसके लिए पूरा अपना मन की शक्ति, मन की ऊर्जा को उंडेल दे, तो प्रायश्चित शुरू हो जाता है। बार बार नहीं होते हैं प्रायश्चित, एक ही बार होता है किसी विषय में प्रायश्चित होता है। तो हमारे पाप मतलब उससे फिर कट जाते क्या? प्रकार से अपने को मिटाना होता है, प्रायश्चित में मिटाना होता है, और अपने अहम को समाप्त करना तो सबसे ज्यादा ही अंतिम चीज है ना। हम कुछ कष्ट सह करके भी उस प्रक्रिया में, कहते हैं ना कि प्रायश्चित में कष्ट सहना होता है, तो अहम को मिटाना तो सबसे ज्यादा। अपने आप को पब्लिकली ये कह देना कि मेरे में ये दोष है, ये तो बहुत बड़ा प्रायश्चित है। मेरे में ये दोष है, मैं अब इसको नहीं चाहता हूँ, सदा के लिए अलविदा करना चाहता हूँ। और फिर ऐसे कर दोगे ना, 5 साल बाद भूल होगी तो यूं कहेंगे ये तो ऐसा ही है, हम जानते थे नाटक कर रहा है। तो हम पर कौन विश्वास करेगा? और दूसरा कोई विश्वास करे न करे, हम भी नहीं कर पाएंगे अपने पर विश्वास, हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी। तो इसलिए हमारे को ना, मतलब अपने आप को मारना ही प्रायश्चित है। मारने का मतलब अपने अहम को खत्म करने का नाम ही प्रायश्चित है, और उसमें सजगता चाहिए, निरंतरता चाहिए। जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी जी माता जी। ये जो है दो मार्ग है, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, ये दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। लेकिन सांसारिक मार्ग में के बिना हम उस जो है श्रेय मार्ग पर कैसे चलेंगे? प्रेम मार्ग और इसमें थोड़ा अंतर बता दीजिए, इसमें कि इसमें क्या है थोड़ा सा। आप तो कहती हो, मैंने आपकी गीता का प्रवचन सारे सुन रखे हैं, बहुत सारा सुना तो है वर्ष। लेकिन डिटेल में नहीं, मतलब सुनती रहती हूँ लेकिन इस एज में भूल तो जाती हूँ, नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ मेरे लिए। हाँ। अच्छा, हाँ जी। क्लियर है, क्लियर। हाँ। ऐसा कर लो कि हाँ जी। प्रेम मार्ग का मतलब स्वर्ग का मार्ग, सुख का मार्ग।
अच्छा जी, 3 मार्ग हैं, एक प्रेम मार्ग, एक श्रेय मार्ग और एक तीसरा मार्ग होता है मरो जियो नरक में जाने का मार्ग है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, तो प्रे मार्ग सुख का मार्ग है, जिसमें सुख हमारे को अधिक मिले। तो वैदिक विहित कर्म है ना, जो वेद अच्छा में जी, जिन कर्मों का विधान किया है, शास्त्रकारों ने जिनका विधान किया है, वो प्रेम मार्ग कहलाता है। हाँ श्रेय जी, मार्ग मतलब ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग का अर्थ होता है अपने स्वरूप को जानना, परमात्मा के प्रेम में मस्त रहना और सेवा करना। ये सब जो है श्रेय मार्ग में आते हैं। अच्छा जी, तो श्रेय मार्ग जो है ज्ञान का मार्ग है, प्रेम मार्ग कर्म का मार्ग है। कर्म के द्वारा सुख मिलता है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है। अच्छा जी, ज्ञान का मतलब ये अच्छी अच्छी बात जानना, ये तो ज्ञान का साधन है, ज्ञान नहीं है ये। अच्छा जी। जो आप हम्म, इतनी बातें सुनते हो ना अमेरिका में बैठी हुई, हाँ जी, तो ये ज्ञान का साधन है, ज्ञान नहीं है ये। इस अच्छा जी, ज्ञान के साधन से ज्ञान पैदा होगा। अच्छा जी, ठीक है जी। हम्म, ये ये जो है संसार में रहकर मुझे ये लगता था कि प्रेम मार्ग का मतलब है संसार को छोड़ दो, और श्रेय मार्ग है कि सीधा उसको चलाओ, मतलब भगवान की तरफ ही ध्यान रखो। ऐसा वो तो तो नहीं है? ठीक है, पर प्रेय मार्ग जो है ना, प्रियता का मार्ग है। प्रेय हाँ शब्द जी, का संस्कृत वर्ड है, उसका अर्थ होता है प्रियता। अच्छा प्रियता, ठीक है जी। हाँ, यही तो मुझे कंफ्यूजन था। हाँ जी, प्रियता किससे होती है? हाँ जी, संसार के जो हम कर्म करते हैं और कर्म से जो चीजें मिलती हैं, उसका अच्छी बुद्धि मिले, अच्छे हाँ माता जी, पिता मिले, अच्छा मेरा स्टेटस बने, सामाजिक मेरे सम्मान मिले, हाँ ये जी, सब प्यारी लगती है ना ये चीजें हमें। हाँ जी, तो प्रिय मार्ग कहते हैं। ठीक है जी, तो बहुत फिर धन्यवाद। श्रेय मार्ग का मतलब कल्याण का मार्ग, श्रेय प्रशस्य मार्ग, अब प्रशस्यता का मार्ग। प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, जी प्रदीप जी, माइक खोल लीजिए अपना। प्रदीप कुमार जी, ऑडियो खोलिए अपना। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ आचार्य जी, मुक्ति के बाद, मोक्ष के बाद जीव आत्मा जन्म किस आधार पर लेता है? तो ये कौन कहता है कि लेता है? मुक्ति के बाद जन्म होता है, आत्मा का लौटका होगी, नहीं, या कौन फिर कह रहा ये है कि मानना लोग क्या पड़ेगा कि कि आप बता रहे हैं क्या? है जी? आप बता रहे हैं क्या ये बात है कि मुक्ति के बाद जन्म लेता है? ये आपकी प्रतिज्ञा है क्या? नहीं नहीं, मेरी प्रतिज्ञा नहीं, मैंने विद्वानों से ऐसा सुना है जी। तो जिससे सुना उसी से पूछना पड़ेगा कि किस नहीं आधार पर आप कहते हो। मेरा तो ये सवाल नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? नहीं नहीं होता हो तो आप मेरे ये बता दो आचार्य जी, होता नहीं। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये कारण के बिना तो कार्य होता नहीं, तो सारे वासनाएं संस्कार सब समाप्त हो गए तो किस आधार? मेरा ही तो, मैं तो यही कहूंगा कि ये तो मतलब यदि कोई कहता है तो उनकी अपनी कोई एक दृष्टि है, जिस दृष्टि से वो कह रहे हैं। साधारण आदमी तो कहने वाला होता नहीं है, कोई बड़ा ही महान पुरुष होता है, तो उसकी अपनी एक दृष्टि होती है, उस दृष्टि से। और फिर ये बहुत सारे फिलोसॉफिकल प्रश्न होते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो ये मतलब कौन सा हमारा दुख निवृत्ति हो जाएगी। मान लो एक उत्सुकता पूरी भी होगी किसी तरह कि मुक्ति के बाद जन्म होता है तो कैसे होता है, ये समाधान हो भी गया तो उससे कौन सा हमारा मतलब दुख में कमी आ जाएगी। मतलब कौन से आवेग हमारे ढीले पड़ जाएंगे, कौन वो से तो ठीक हमारे। है, ठीक कह रहे हैं आचार्य जी आप। मतलब मनुष्य के एक वो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, जिस विषय में उसने सोचना शुरू किया उसकी एक जिज्ञासा बढ़ जा, कहाँ से शांत हो, उत्तर हाँ, कहाँ से मिले, वो कहाँ तो से मैं भी समाधान मानता हो, हूँ। एक वो जिज्ञासा तो है मैं जी। भी वो तो मैं भी मानता हूँ कि एक जिज्ञासा है, बस वो उस जिज्ञासा के होने से हमारे दुख में कमी तो नहीं आएगी। दुख तो उसी तरह झेलने पड़ेंगे, वैसे ही घाव होंगे हमारे,
हमारा हृदय वैसे ही घायल होता रहेगा। तो उपाय वो करना चाहिए कि जिससे हमारे घाव कम हो, ठीक है आचार्य हमारी जी, आप व्यथा और बिल्कुल ठीक पीड़ा कह कम रहे हो। हैं। हाँ वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हमें भी साधन अपनाने चाह, मुक्ति तक, मोक्ष तक जाना चाह, उपासना हाँ करके हाँ, तो अपनी सब वो चीज। साधन अपनाना तो बहुत अच्छी बात है। और कैसे हमारे हमारे हमारा व्यथित हृदय शांत हो, कैसे मेरे मन में अपार रस की उत्पत्ति हो, कैसे निर्भयता आए, कैसे निर्द्वंदता आए, कैसे स्वाधीनता आए, समता आए, इन उपायों को खोजना, उसके लिए प्रयास करना, अभिप्सा करना, आचार्य जी थोड़ा आत्मनिवेदन सा करना समझाए रहता है। क्या, मैंने भी आचार्य सत्यपति जी का जो भाष्य है, योग भाष्य उन्होंने लिखा, उसका थोड़ा सा मैं पढ़ा वो उसमें। मैं समझता हूँ, वो सारी बातें मैं आपसे समझ रहा हूँ। मैं थोड़ा सुभाष कुमार मतलब जी। निवेदन ही कर रहा हूँ कि हमारे को ना, किसी महापुरुष ने लिखा है तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आती तो उसको थोड़ा सा धैर्य से एक तरफ कर लें, और जो बहुत सारी चीजें आवश्यक चीजें हैं उस पर शक्ति लगाएं। मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा आवश्यक चीज नहीं है, इसका निर्णय करना इतना जरूरी हो गया हो कि इसके बिना तो हमारी साधना ही जी बाधित हो रही है। तो मैं उपाय को ऐसी कोई बता बात रहा हूँ, नहीं। आपको उपाय बता रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा एक तरफ करके उन चीजों पर फोकस करें जिससे हमारा रास्ता ब्लॉक हो रहा है। जी सही, मैं भी ठीक है ऐसा जी। ही करता हूँ। बहुत सारी सूबेदार चीजें मेजर। आती है तो फिर यही निश्चय करता हूँ, अरे क्या इसमें जी माथापच्ची स्वामी जी करनी, नमस्ते। क्या माथापच्ची करनी, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर लगाओ ना शक्ति। आइए सूबेदार जी। जी हाँ जी, सुविधा जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। पूछना चाहते हैं, जैसे आत्मा मुक्ति में जाती है तो मुक्ति कितने दिन बाद मतलब उसका जन्म होता है, क्या पहले मतलब जाएं तो इसका? सही, मुक्ति में जाएं, फिर वो भी कर लेंगे प्रबंध। नहीं वो बोलते हैं ना वो कितने दिन के लिए जाती है। बोलते तो हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ जी पहले कैसे जाते हैं उस पर ज्यादा फोकस कर लेंगे तो हाँ ये फिर जी मतलब इस प्रश्न को यदि पता भी लग गया हमारे को, तो मतलब कौन से हमारे अज्ञान निवृत्त हो जाएंगे, क्लेश कैसे छूट जाएंगे। आप थोड़ा सोच करके देखो मेरे ठंडे दिमाग जी से। जी जी। मैं मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा नहीं हूँ नहीं कि नहीं। चलो सोच करके देखो, थोड़ा सा प्रयास करो कि इसका जी समाधान हो भी गया तो हमारे क्लेश, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये हाँ जी क्लेश कितने कम होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। जी जी तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को, जो फिलोसॉफिकल प्रश्न है ना, उनको थोड़ा सा हम एक तरफ रखकर जो साधन करने वाले जो पक्ष है ना, उसके लिए हम अपनी जी जी ताकत लगाएं। जी 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 धन्यवाद। जी आइए सर ओ, दयारिया जी पूछिए। ओम। जी बहुत बहुत ही अच्छे जिज्ञासा भरे प्रश्न पूछ रहे हैं और समाधान सबको मिल रहा है, संतुष्टि हो रही है। और आज जी हमारा जी। सौभाग्य है कि भतीजे के स्टूडियो पर आप विराजमान हैं। ये सत्यपाल देसवाल मेरा भतीजा है। बहुत अच्छा अच्छा। खुशी हुई, बहुत तगड़ा गायक है और म्यूजिक सेम में है। तो आपने कभी नहीं कहा कि धराओ भजन सुनाओ, आपने क्यों नहीं कहा? इस तो इनको मैं स्वामी जी पीछे आ गए, देखिए आप। उन पे कहूंगी ये जुड़ते रहा करेंगे। बहुत बहुत ही तगड़ा गला है इनका और बहुत जी योग्य लड़का है। और स्वामी जी का तो ये जो है बहुत ही प्यारा शिष्य रहा है, क्योंकि स्वामी जी के वहां रहते हुए पतंजलि में इस बच्चे ने बहुत काम किया। स्वामी जी रामदेव जी के जो जी संघर्ष जी भरे चले आंदोलन, तो भतीजा जी में जी हम सब आगे 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 ऐसे बढ़ते रहे। और जी साथ में जी। रमेश जी भी बैठे हैं। रमेश जी को भी हार्दिक अभिनंदन है, मंच पर आपके साथ बैठे हैं। ओम। आपका ज्ञान हमें इसी प्रकार मिलता रहे। और 3 दिन से जी स्वामी विवेकानंद के सानिध्य में रहे। सानंद जी आए हुए थे आज पानीपत से, और हर रविवार को आपका इतना एक पिटारा हमें ज्ञान का मिल जाता है, तो वचन और आचरण में उसको उतारने की हम कोशिश करेंगे। ओम सम। अरुण कुमार शुक्ला जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। अरुण कुमार शुक्ला जी, वकील साहब। धन्यवाद। अरुण कुमार शुक्ला जी पूछिए, वकील साहब। जी जी बोलिए। अरुण कुमार शुक्ला जी। अरुण कुमार शुक्ला जी, इनका लगता है नेटवर्क जी। नहीं नहीं बोल रहे हैं। ये भी जी एक श्रोता ने ये पूछा
कि मुक्ति में कितने दिन जीवात्मा रहता है, तो यदि उस वो वाक्य सुन में रहे बोल होते दूंगा तो क्या हो जाएगा? मान लो 31 नील 40 खरब 10 अरब, ऐसे 10 अरब 40 खरब या 40 अरब 10 खरब ऐसे बोल दिया एक वाक्य, तो उससे क्या निकलना? 336,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं हताश नहीं करता आप लोगों को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ज्यादा फोकस करने, पूरी प्रतिभा पूरी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करना चाहिए ना, क्लेशों को समाप्त करने के लिए, राग द्वेष और अस्मिता अहंकार और इन विकारों को शांत करने के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए पूरा पुरुषार्थ लगाना चाहिए। मैं आत्मा में स्थित रहूंगा। ये क्यों हम इन सब अपने मन की इतनी ऊर्जा को क्यों ऐसे मतलब ऐसे जो है ना, द्वितीय श्रेणी के प्रश्नों में क्यों हम ऊर्जा को लगाते हैं? पहली श्रेणी के प्रश्नों में लगाएं ऊर्जा, ये दूसरी श्रेणी के प्रश्न हैं। तो इसलिए विभाग करके देखना ही पड़ेगा कि ये पहली श्रेणी के प्रश्न, ये दूसरी श्रेणी के, ये तीसरी श्रेणी के। कोई आदमी जैसे यूं कहे कि जी मैं स्त्री का शरीर देखना चाहता हूँ, मैं पुरुष का शरीर देखना चाहती हूँ, तो ये तो और भी नीची श्रेणी का प्रश्न है। क्यों हम ऐसा जो है ना, ऐसा व्यर्थ की चीजों में अपनी ऊर्जा को खर्च करें? पहली श्रेणी के जो प्रश्न हैं उनमें अपनी ऊर्जा लगाएं, दूसरे श्रेणी के प्रश्नों में क्यों लगाएं? तीसरी चौथी में तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, किसी का कोई और प्रश्न है या सभी तृप्त हो गए? सारे तृप्त हो गए, अब समय भी तृप्त हो गया है। चलिए ठीक है स्वामी जी, शांति पाठ जी, शांति पाठ करते हैं। और आचार्य ओम सतपाल जी, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, संसार के सभी महान आत्माओं की जय हो, महर्षि दयानंद की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय हो, योगेश्वर कृष्ण चंद्र की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, वेद की ज्योति जलती रहे, गौ माता की रक्षा हो। ओम सबको सादर नमस्ते। गुरु जी नमस्ते जी। जी सबकी जय हो, नमस्ते सभी आचार्य श्रोताओं की जय नमस्ते हो। जी, स्वामी जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। जी सभी को नमस्ते जी। हम सबका वो भाग्य है, आपके दर्शन होते हैं और इतना अच्छा ज्ञान हमें मिलता है, जो व्यवहारिक ज्ञान है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और इस पर अगर हम चल जाएं तो अपना जीवन सफल कर पाएंगे। आपका धन्यवाद आशीर्वाद धन्यवाद, चाहिए आचार्य जी। अनुमोदन के लिए धन्यवाद धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते जी। जी। नमस्ते पेपम भैया, तुझे जुड़ना पड़ेगा। बहन जी नमस्ते, दया बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। सबको ठीक। सादर नमस्ते जी। शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं आप सभी। लाल जी आप बहुत अच्छा कल काम सारा परिवार फिर ठीक मिलेगा है बहन जी। और शुभकामनाएं सहित। आप ये और सबसे बड़ी काम शुभकामनाएं भावना से आज काम कर भारत रहे हैं। को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व स्वामी में जी ने तो किया ही है। सबको बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते।